ऐसा क्यों है कि जब भी किसी भी घटना में कोई दलित और कोई ऊंची जाति का शामिल होता है तो अपराधी हमेशा दलित को ही ठहराया जाता है? क्या केवल आरक्षण मिलने से वो ताकतवर हो गए हैं जिसकी दुहाई देकर जातिवादियों को उन्हें प्रताड़ित करने का अधिकार मिल गया है? नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वाकई में दलित ताकतवर हुए हैं। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां एक 17 साल की दलित नाबालिग बच्ची को पहले किडनैप किया गया और फिर उसके साथ करने की सनसनीखेज घटना के बाद इस मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों के इस गुस्से को देखते हुए पुलिस ने भी बिना समय गंवाए तेजी से कार्रवाई की और करीब 600 सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर लड़की को सही सलामत बरामद कर लिया है। लेकिन मेडिकल में सामने आया है कि बच्ची के साथ कई बार किया गया था। आरोपी दूसरे समुदाय से थे, जिसके बाद पुलिस ने पूरे जिले में बड़े पैमाने पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और मुख्य आरोपी नाजिम और उसके साथी डॉक्टर मोहम्मद आदिल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 18 अगस्त की है, जहां पीड़िता बाहर किसी काम से निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी। घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन तब भी करीब 3 दिनों के बाद पीड़िता को बरामद किया गया था और उसी रात 2 बजे के करीब मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी भी दबोचा गया। लेकिन इतने से लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए रामलीला टिल्ला मैदान में महापंचायत रखी गई, जिसमें कई बड़े नेताओं के साथ साथ भारी बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। पीड़ित परिवार ने ऐसे जघन्य अपराध को करने वाले के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। साथ ही आरोपियों के घरों, स्कूल और अस्पताल पर भी बुलडोजर चलवाने की अपील की गई है। वहीं अदालत ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अपराध में और कौन कौन शामिल है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में और कितने खुलासे होंगे और क्या होगा सरकार का रवैया। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से है, जहां केवल गरीब होने के कारण लड़की के प्यार में पड़ने के बदले एक दलित लड़के को मौत की सजा दी गई। ये घटना चेन्नई के चेंगलपट्टू जिले की है, जहां 23 साल के प्रवीण, जो कि दलित जाति से आता था, और अश्वती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन इसकी खबर अश्वती के पिता एजुमलाई को लग गई और उसके पिता ने मणिकंदन, नंथीश और गौतम के साथ मिलकर 16 अगस्त को पहले अगवा किया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। उसे आनन फानन में चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 20 अगस्त को उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित परिवार को डर है कि एजुमलाई टीवीके के सदस्य हैं, कहीं अपने रसूख का फायदा उठाकर उन्हें और प्रताड़ित न किया जाए। फिलहाल चारों आरोपी जेल में हैं और आगे की जांच जारी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के जयपुर से है, जहां दलितों और पिछड़ों के धर्म परिवर्तन कराने के बड़े खेल का भंडाफोड़ हुआ है। ये घटना जयपुर की है, जहां दलितों को टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन कराने की साजिश को लेकर ईडी ने होम मिनिस्ट्री से संबंध प्रोटेस्ट मिशनरी पादरी रवि मोहन पहाड़िया के यहाँ छापा मारा, जहां 2.20 करोड़ रुपए की विदेशी धनराशि मिली है। ये पैसे अमेरिका के दाता थॉमस यूजीन लिंच ने दिए थे। ईडी ने जब जांच की तो उनके पास से कुछ सनसनीखेज दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसमें राज्य के दलित, वाल्मीकि और आदिवासी भील समुदायों को टारगेट किया जा रहा था। उनके लिए विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही थी, जिसमें धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस पूरे खुलासे के बाद अब देखना यह होगा कि सरकार का क्या रवैया होता है। वैसे आपको क्या लगता है, इस एक भंडाफोड़ से औरों का पता चलेगा? दलितों से जुड़ा अगला मामला महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां देश भर में सवर्ण और ब्राह्मण जातिगत आरक्षण को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का आरक्षण को हटाने को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अठावले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी आरक्षण को हटाने की बात करता है उन पर सीधा देशद्रोह का मुकदमा लगवा दे। आरक्षण दलितों को मिलने वाला संवैधानिक अधिकार है और कोई भी इस अधिकार को छीनने का हकदार नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों लोग जमा हुए थे आरक्षण को हटाने की मांग को लेकर, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद भी भारी विरोध हो रहा है। ऐसे संगीन मौके पर रामदास अठावले ने सीधे कहा कि जो आरक्षण हटाने की मांग कर रहा है, यानी कि वो संविधान के खिलाफ जाने का काम कर रहा है और संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए आरक्षण कभी भी नहीं हटाया जाना चाहिए और तब भी इसे हटाने की मांग हो तो मांगने वाले पर सीधा देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए। वैसे अठावले की बात से आप कितना सहमत है, कमेंट में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने आरक्षण को हटाने की मांग करने वाले सवर्ण समाज के लोगों के प्रति सरकार के रवैये को लेकर बड़ा बयान दिया है। आजाद ने सीधा कहा है कि अगर आरक्षण को हटाने की मांग करने वालों को सरकार कोई मदद नहीं दे रही है, कोई राजनीतिक पार्टी उनकी नहीं सुन
सुन रही है तो उन्हें भी अपना दल बना लेना चाहिए और अपना प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा में भेजकर कानून बनाने के बारे में सोचना चाहिए। सच तो यह है कि आरक्षण के खिलाफ ये आंदोलन खुद सरकार ही करवा रही है, क्योंकि ये लोग जातीय जनगणना और उसके आर्थिक आंकड़ों से डरे हुए हैं। लेकिन 85% बहुजन लोग सरकार को अब जवाब देने को तैयार हैं। बीजेपी को इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना भारी पड़ेगा। जनता सब कुछ देख रही है और सब समझ रही है। आजाद ने सीधे तौर पर आरक्षण के विरोध में हो रहे आंदोलन को सरकार द्वारा संचालित होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।